हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस। इन न्यूज में आपका स्वागत है। इन न्यूज में अभी हमारा जो टॉपिक है वो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम, या जिसको बीआईएम स्कीम बोलेंगे। अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम, जिसका कि नाम है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम या बीआईएम स्कीम, उसको 15th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है दैट इज फ्रॉम 2021-22 से लेके 2025-26 तक के बीच का ये जो 5 साल का जो पीरियड है, इसमें उसको कंटिन्यू करना है। और इसका जो टोटल कॉस्ट जो प्रिडिक्ट किया गया है दैट इज 13,020 करोड़, 13,020 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसका नाम है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम। पूरा का पूरा 15 फाइनेंस कमीशन का जो साइकिल है उसमें ये चलने वाला है। अब इस जो बीआईएम स्कीम है इसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, लेट्स कम टू दैट पॉइंट। तो बीआईएम स्कीम ऐसा माना जा रहा है कि बीआईएम स्कीम जो है इट विल हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ, किस किस चीज का क्रिएशन करना है, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो बॉर्डर पे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सबसे पहले बॉर्डर फेंसिंग की बात की जा रही है, मतलब सीमा पे जो बाड़ लगाए जाते हैं उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा बॉर्डर पे फ्लड लाइट्स, बड़े बड़े फ्लड लाइट्स पे जो भी खर्चा आना है उसकी बात की जा रही है ना, इसका भी खर्चा उसी में आएगा। इसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस से हमारा यहाँ पे मतलब है कि ढेर सारे जो सेंसर्स लगाए जाते हैं, जो थर्मल सेंसर्स, इमेजर्स, ये सब जो बॉर्डर पे लगाए जाते हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह की मूवमेंट को अक्रॉस द बॉर्डर उसको हम लोग देख सके, उसको ट्रैप कर सके, उसके लिए। इसके अलावा बॉर्डर पे रोड्स बनाए जाने हैं इस स्कीम के अंदर में। इसके अलावा बॉर्डर पे जो चौकियां बनाई जा रही हैं या जिसको हम लोग बोलेंगे बीओपी या बॉर्डर आउटपोस्ट। इसके अलावा कंपनी जो होंगी वहां पे कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस, मतलब आर्मी की जो कंपनीज होंगी या जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कंपनीज होंगी उनके लिए। ये कहाँ कहाँ पे लगाए जाने हैं, मतलब कौन कौन से देशों के साथ जो बॉर्डर है वहां पे ये यहाँ पे ये स्कीम जो है वो काम करेगी, वो है पाकिस्तान इंडो पाक बॉर्डर, इंडो बांग्ला बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर और इंडो म्यांमार बॉर्डर। मतलब इन टोटल 6 कंट्रीज के साथ जो हमारे डायरेक्ट बॉर्डर्स हैं उनके साथ हमारे यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करना है। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लिया जाए कि इंडिया का बॉर्डर अगर आप देखेंगे किस किस के साथ लग रहा है और कितने किलोमीटर है, तो देखिएगा पाकिस्तान के साथ हमारी लगभग 3,323 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जिसमें कि 775 किलोमीटर जो है 775 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है या एलओसी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर लंबी अपनी बॉर्डर है। इसके अलावा चाइना के साथ 3488 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा नेपाल के साथ में नियर अबाउट 1751 किलोमीटर है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबा ये हमारा बॉर्डर है। और इन्हीं के साथ हमारा जो स्कीम है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होना है। पिछले रिसेंट कुछ डिकेड्स में अगर हम लोग देखें और स्पेशली पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में, तो हमारी जो बाउंड्रीज जो हैं या बॉर्डर्स जो हैं दूसरे देशों के साथ में, हमारे पड़ोसी देशों के साथ में, उसको हमने सिक्योर करने के बहुत अधिक प्रयास किए हैं। उस प्रयास में हमने क्या क्या किया है, एक बैकग्राउंड उसका देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजी टू सिक्योर द बॉर्डर्स, कैसे कैसे हम लोग अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें क्या क्या किया कर रहे हैं आखिर हम लोग। तो सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला जो हमने काम किया है दैट इज एक्सपीडिशियस कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग कोई नई चीज नहीं है, बहुत देश दूसरे देशों के साथ में जो उसके पड़ोसी देश है उनके साथ फेंसिंग करते हैं, हम भी बहुत सालों से फेंसिंग कर रहे हैं इंडो पाक बॉर्डर पे विशेषकर। लेकिन पहले जो फेंसिंग का जो काम था वो बड़ा ही कैसा था, वो बहुत ही स्लो था। अभी क्या हमने किया है पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में, हमने वो जो स्लो जो काम चल रहा था बहुत ही फेंसिंग वाला, उसको हमने तेज करने का कोशिश किया है। इसका मतलब हमने उस पूरे प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने की कोशिश की है।
तो सबसे पहला जो हमने काम किया है अंडर द स्ट्रेटेजी टू सिक्योर द बॉर्डर्स, वो किया है एक्सपीडिशियस कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसिंग, स्पेशली जो हमारा इंडो पाक बॉर्डर है और जो इंडो बांग्ला बॉर्डर है वहां पे। इसके अलावा दूसरा काम हमने क्या किया है, फ्लड लाइटिंग। फ्लड लाइटिंग से हमारा क्या मतलब है कि बड़े बड़े लाइट्स लगाए गए हैं बॉर्डर के पास में, ताकि स्पेशली रात में हम लोग किसी भी तरह के मूवमेंट्स को डायरेक्ट नोटिस कर सके कि कोई भी ऐसा मूवमेंट, कोई भी इलीगल किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना हो रहा हो अंधेरे का फायदा उठा के। तीसरा देखिएगा, तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, रोड्स अलोंग इट्स बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। हमने ये जो हमारे जो बगल के जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, इनके साथ जो हमारी सीमा लगती है, सीमा के पैरेलल ही ज्यादातर हमने वहां पे अपनी तरफ रोड्स बनाए हैं। पिछले कुछ सालों में ये भी प्रोसेस बहुत ज्यादा इसको तवज्जो दिया गया है, या बहुत ज्यादा इस पे हमने ध्यान दिया है। इसके अलावा हमने और क्या किया है, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक रोड्स। स्ट्रेटेजिक रोड्स की बात की जा रही है अलोंग इट्स बॉर्डर्स विद कहां कहां पे, तो चाइना, नेपाल और भूटान। अब यहाँ पे अगर आप इससे पहले वाले पॉइंट में देखें तो यहाँ पे सिर्फ रोड लिखा था, और इस वाले पॉइंट में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया है स्ट्रेटेजिक रोड्स। अब आखिर इन दोनों में क्या अंतर आ गया, वहां पे रोड लिखा, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड लिखा। तो इन दोनों में अंतर ये है कि इससे पहले वाले पॉइंट में जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार के जो बॉर्डर्स हैं, उसके हमने अपनी तरफ सिर्फ रोड्स की बात की गई है। इसका मतलब वो रोड्स जो है वो सिर्फ वो जो बगल के हमारे जो विलेजेस होंगे उनको कनेक्टिविटी दे रहा है। लेकिन जब हम लोग स्ट्रेटेजिक रोड्स की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक रोड्स ये वो रोड्स हैं जो कि कनेक्टिविटी तो दे ही रही हैं, लेकिन साथ साथ जब भी मान लीजिए इन बॉर्डर्स पे अगर किसी भी तरह का कोई टेंशन है, जैसे चाइना बॉर्डर पे है या नेपाल पे, हालांकि इंडो भूटान बॉर्डर पे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता है कि भूटान में जो भूटान के जो बॉर्डर्स है वहां पे जो प्रोटेक्शन है वो भी हमारी ही सेनाएं देती हैं उनको, ठीक है। तो वहां तक सप्लाई या रसद पहुंचाने के लिए इट इज वेरी एसेंशियल कि हमारे इधर जो इंडिया भूटान बॉर्डर पे जो रोड्स है वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद और अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड का कॉन्सेप्ट यही है कि विशेषकर चाइना के साथ में जो भी हमारे रोड्स हैं वो इस कंडीशन में हो कि ऑल वेदर हो, मतलब साल के 12 महीने खुले हुए हो, और इसके अलावा उन रोड्स पे आसानी से ट्रूप्स का मूवमेंट, है ना, ट्रूप्स का मूवमेंट हो सके। और वो भी ट्रूप्स का मूवमेंट इस तरह से हो सके, ट्रूप से हमारा मतलब है सेना का मूवमेंट, ट्रूप्स का मूवमेंट इस तरह से हो सके कि वो बड़ा ही कैसा हो, क्विक हो, स्लो ना हो, है ना, क्विक हो, ताकि हमारे ट्रूप्स कुछ ही देर में एक जगह से दूसरे जगह बड़े क्विकली मूव कर सके और जहां पे जरूरत है वहां पे पहुंच सके, है ना। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक रोड्स का कॉन्सेप्ट। और स्ट्रेटेजिक रोड्स में खासकर वो जगह भी आ जाएंगे जो हमारे लिए, जैसे मान लीजिए बॉर्डर एरियाज हैं और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वहां पे रोड का संपर्क जो है वहां तक पहुंचे, रोड से संपर्क पहुंचे, तो वो भी हमारे स्ट्रेटेजिक रोड्स में ही आएंगे। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट, डिप्लॉयमेंट ऑफ हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस इक्विपमेंट, है ना, ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो वही जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो हमारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस में जो हमने देखा था वही है हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस इक्विपमेंट। इसका मतलब इसमें ढेर सारे सेंसर्स जो कि जैसे मान लीजिए थर्मल सेंसर्स होते हैं जो कि हीट को सेंस कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी अगर इधर से उधर मूव कर रहा है ना, तो उसमें जो बॉडी में जो हीट होती है उसको सेंस कर लेते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा कई सारे इंफ्रारेड इमेजर्स और बहुत सारे इस तरह के सर्विलांस इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जिसके जो कि पिछले हाल के वर्षों में उसमें बहुत ज्यादा हमने उसमें बढ़ता हुआ देखा है। इसके अलावा देखिए लास्ट में हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल बॉर्डर आउटपोस्ट, है ना, सीमा पे चौकियां बनाई हैं हमने बहुत सारी, है ना, पहले से भी थी लेकिन इधर हाल के वर्षों में हमने अतिरिक्त चौकियों का निर्माण किया है। तो ये था हमारा जो स्कीम हाल ही में लॉन्च किया गया है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम। ये पूरा इंफॉर्मेशन उसी तक केंद्रित था, इसमें हम लोगों ने बाहर का और कुछ भी नहीं लिया है। पूरी तरह से एक कंसंट्रेटेड ये हमारा एक वीडियो था ताकि हम लोग सिर्फ स्कीम पे ही केंद्रित रहें।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।